हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई मिनिस्ट्री की तरफ से विजिट वीज़ा को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं, स्पेशली ओवरस्टे, एब्सकॉन्डिंग केस, फाइन्स को लेकर। क्या है ये अपडेट, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, विजिट वीज़ा से नए रूल्स क्या आए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कितने कैश लाने हैं, सारी चीज़ें मैं कल के वीडियो में बता चुकी हूँ। आज जो बताऊँगी, आज जो न्यूज़ आई है जो कि है ओवरस्टे और फाइन को लेकर, एब्सकॉन्डिंग केसेस को लेकर। तो देखिए, जैसे कि नए रूल्स आए हैं जिसमें आपको स्टे डिटेल्स और पैसे आपके साथ होने चाहिए, साथ में रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए, डमी टिकट नहीं चलेगी इस समय अगर आप आ रहे हैं। तो बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि कैश लाना है या क्रेडिट लाना है। देखिए, बेटर है आप कैश लेके आए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी करेंसी में आपके पास कैश होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्रेडिट भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट में रहता है तो आपको कुछ सवालों के जवाब वहाँ पे देने पड़ेंगे। बाकी अगर कैश है तो कोई सवाल जवाब आपसे नहीं होगा। तो बेटर है कि आप कैश लेके आइए, क्रेडिट में भी चलेगा। एज़ पर रूल कैश या क्रेडिट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये कमेंट आ रहा था। सेकेंड कमेंट जो आया था वो ये क्वेश्चन था कि जो स्टे डिटेल्स हमें दिखानी है तो क्या वो हम अगर 1 महीने के लिए आ रहे हैं तो क्या 1 मंथ का दिखाना है, 2 मंथ का दिखाना है। तो देखिए, अगर आप होटल बुकिंग करते हैं तो आप 7 से 10 दिन का कर लीजिए, 3 से 4 दिन का, लेकिन होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। आप उनसे ये बोल सकते हैं कि ये मेरी कंफर्म होटल बुकिंग है और एज़ पर माई स्टे मैं इसको बढ़ा लूँगा या बढ़ा लूँगी आगे। यहीं पे मैं बता दूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने फ्रेंड्स का एमिरेट्स आईडी यूज़ किए हुए हैं, लेकिन उनका फ्रेंड जो है वो बेड स्पेस पे रहता है, ठीक है। बेड स्पेस पे रहने के कारण उनका जो रेंटल एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें नहीं है, वो खुद मतलब किसी के अंडर में रह रहा है, बेड स्पेस में रह रहा है। तो ऐसे में आपका स्टे डिटेल्स वो नहीं माना जाएगा। आपके अगर फादर है यहाँ पे, मदर है, अंकल है, आंट है, जो कि यहाँ पे उनके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि रेंटल एग्रीमेंट है उनका यहाँ पे गवर्नमेंट से, तो फिर आप उनका डिटेल दे सकते हैं, एमिरेट्स आईडी दे सकते हैं, रेंटल एग्रीमेंट भी आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये हॉस्टल में, बेड स्पेस में या फिर शेयरिंग एकोमोडेशन में रहने वालों का आप लोग एमिरेट्स आईडी यूज़ नहीं कर सकते हैं, एंट्री नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ओवरस्टे का और एब्सकॉन्डिंग केस का। अभी बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको जो लॉगिन एक्सेसिबिलिटी मिलती है वो नहीं मिल रही है। इसका कारण सिर्फ ये है कि वो लोगों ने जिसको भी वीज़ा इशू किए थे उसका बहुत दिनों का ओवरस्टे हो गया है। ऐसे में एजेंट क्या करता है, एब्सकॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग के लिए उसको 2000 से 2500 दिरहम देना होता है। तो आप किसी भी नेशनलिटी के हो, इस समय ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये एजेंट को आपको देकर रखना होगा। और जब भी आप एग्जिट करते हैं, अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का ओवरस्टे, एब्सकॉन्डिंग केस वगैरह नहीं है, तो ये एजेंट जो है आपका पैसा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर देगा। मैक्सिमम एजेंट्स यही कर रहे हैं और मैक्सिमम एजेंट्स अभी ये कर रहे हैं कि वीज़ा ही आपको नहीं दे रहे। अगर आप बैचलर हैं, आपकी एज कम है, तो आपको बोल रहे नहीं, वीज़ा भी नहीं लगेगा। ये भी सिनेरियो हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको क्या होता है, सिस्टम लॉगिन नहीं मिलता है, लॉगिन करने नहीं मिलता है जब तक कि वो एब्सकॉन्डिंग केस नहीं हटाते। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। तो ओवरऑल जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी समय हो रही है। न्यू रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, धीरे धीरे फॉलो करते करते हो जाएगा। अभी तक बहुत इजी था दुबई आना, लेकिन अब कठिन हो गया। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, आप नॉर्मल तरीके से आके रह रहे हैं, लीगल वे में आके रह रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, ओवरस्टे नहीं हो रहे, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल तरीके से इन्होंने इसीलिए रूल को स्ट्रिक्ट किया है। आप सिंपल तरीके से आइए, जैसे और भी कंट्रीज़ में होती हैं, यही रूल्स और भी कंट्रीज़ में भी होती है। अगर आप जाएंगे विजिट वीज़ा में तो यही रूल्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। तो सेम यहाँ पर भी कर दिया गया है। आप रूल्स के मुताबिक आइए, रहिए, वापस चले जाइए। काम मिलता है तो आप काम करिए, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराइए, या फिर आप अपने होम कंट्री एग्ज़िट कर जाइए। सीधी सी बात है, कोई भी इलीगल चीज़ ये लोग अब होने नहीं देंगे। होगा, लेकिन जितना ये लोग कर सकते हैं उतना इस चीज़ को कम करेंगे, इसलिए रूल्स को स्ट्रिक्ट किया गया है। और हम सबका ये रिस्पेक्ट कीजिए, जिस भी कंट्री में आ रहे हैं वहाँ के रूल्स का रिस्पेक्ट कीजिए,
उसी हिसाब से आप लोग लेकर आइए, सामान लेके आइए, पैसे लेके आइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। लोग ओवरस्टे क्यों होते? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो लोग एग्ज़िट नहीं कर पाते, यहीं रह जाते हैं, इलीगल वे में पैसे कमाते हैं। इस चीज़ को बंद करना है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को बंद किया जाए। हम अगर दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो सही तरीके से वहाँ पर रहें। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।